सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो मोक्ष क्या है, इसका एक लंबा प्रसंग यहाँ पर चला 5वें अध्याय में, और आखिर में इन्होंने क्या बताया मोक्ष के बारे में कि समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। मोक्ष का मतलब है ब्रह्म रूपता, और वो ब्रह्म रूपता क्या है? 3 प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति। तो बोले अगर आपको मोक्ष के बारे में जानना है तो उसका गौण रूप से दर्शन आप सुषुप्ति में और समाधि में कर सकते हैं, क्योंकि सुषुप्ति में भी 3 प्रकार के दुखों से निवृत्ति हो जाती है। व्यक्ति रोगी है या घर परिवार में कोई इस तरह का कोई घटना घटित हो गई है, या कोई निर्धन है, कैसी भी उसको समस्या है, आधि दैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक, पर यदि उसको गहरी सी नींद आ जाए तो इतनी देर के लिए कोई भी दुख उसको महसूस नहीं होता है, तो इतनी देर के लिए अत्यंत निवृत्ति हो जाती है वो। ऐसे ही समाधि में, क्योंकि समाधि जब कोई समाधि का अभ्यास करता है तो पूरे दिन तो समाधि में रहता नहीं है, तो जितनी देर वो लगाता है सुबह शाम, तो उतने समय के लिए तो वो दुख मुक्त हो जाता है। पर समाधि से नीचे आते ही चित्त फिर से व्युत्थान अवस्था में हो जाता है, तो फिर से, क्योंकि बीज तो नष्ट नहीं हुआ ना अभी। तो ये उसका एक थोड़ा सा मतलब एक उदाहरण के रूप में बताया है, इतनी समानता है, लेकिन वास्तव में ये मोक्ष नहीं है, मोक्ष के साथ एक रूपता नहीं है। इतने अंश में एक रूपता है कि थोड़ी देर के लिए वहां भी दुखों से निवृत्ति हो जाती है, 3 प्रकार के दुखों से। अत्यंत एक रूपता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि मोक्ष में तो बीज नाश हो जाता है अज्ञान अविद्या का, दोषों का, लेकिन सुषुप्ति में बीज नाश नहीं होता है, समाधि में भी नहीं होता है। समाधि 2 बताई ना, सबीज और निर्बीज, तो निर्बीज में तो हो जाएगा, सबीज में तो नहीं होता है। तो अब आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं इसी कारण से अगले सूत्र में उनकी विशिष्टता का, तीनों की, इससे 2 पंक्ति ऊपर पढ़ रही हूं। ये कह रहे हैं इस वर्णन से समाधि सुषुप्ति और मोक्ष को सर्वथा एक रूप नहीं समझना चाहिए, केवल दुख निवृत्ति के अंश में इनकी समानता प्रकट की गई है इस सूत्र के माध्यम से। तो इसी कारण अगले सूत्र से उनकी विशिष्टता का प्रतिपादन सूत्रकार कर रहे हैं। तो सूत्र है द्वयोः सबीजम अन्यत्र तद्धति ही। द्वयोः सबीजम, इनमें से जो 2 अवस्थाएं हैं, सुषुप्ति और समाधि, सबीज समाधि, ये तो कैसी हैं? सबीजम, इनमें तो दुखों का जो बीज है वो नष्ट नहीं होता, बचा हुआ। इतनी देर के लिए दुख नहीं होते हैं, लेकिन दुख का बीज विद्यमान है, उससे बाहर आते ही दुख पकड़ लेगा। सुषुप्ति से बाहर आते ही जो दुख हमारे को पहले था, सुषुप्ति से पहले था, वो फिर पकड़ लेगा। समाधि के बाहर आते ही जो दुख समाधि से पहले था वो समाधि के बाद भी आ जाएगा। तो ये 2 तो हैं सबीज, क्योंकि अन्यत्र तद्धति ही, इन 2 से अतिरिक्त जो मोक्ष है उसी में दुखों की
अत्यंत निवृत्ति होती है। द्वयोः सबीजम, दो अवस्थाओं में बीज सहित है, अन्यत्र अन्य में तदहति, उस बीज की हानि हो जाती है। पहली दो अवस्थाओं में ब्रह्म रूपत्व अर्थात दुख का अभाव सबीज रहता है। क्लेश कर्म वासना आदि जो बंधन के बीज अर्थात कारण हैं वे पहली दो अवस्थाओं में बने रहते हैं, पर अन्यत्र अर्थात मोक्ष अवस्था में सबीजता का हान हो जाता है, तब किसी प्रकार के कर्म वासना आदि का अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए वहां त्रिविध दुख की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है समाधि, इसमें मोक्ष में। पहली दो अवस्थाओं से मोक्ष में यही विशेषता है। तो समाधि और सुषुप्ति का तो हम अनुभव करते हैं, सुषुप्ति में तो हर व्यक्ति ही जाता है और समाधि में योगी जाते हैं, तो दो का तो अनुभव मनुष्य को मनुष्य जीवन में ही हो जाता है। समाधि और सुषुप्ति का तो हम अनुभव करते हैं या कर सकते हैं, उनका अस्तित्व निश्चित है, बोले ये तो है, इनका अस्तित्व तो है। पर मोक्ष कोई अवस्था है जो आत्मा को प्राप्त हो सकती है, इसमें क्या प्रमाण है? मतलब मोक्ष भी जीते जी हो सकता है कि ये भी कोई ऐसी अवस्था है क्या? जैसे सुषुप्ति अवस्था को हम जानते हैं, सब जानते हैं, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी जानता है। समाधि की अवस्था को भी व्यक्ति थोड़ा सा प्रयास करके जान सकता है और कुछ लोगों ने उसको जाना भी है। पर ये मोक्ष वाली कौन सी अवस्था है, क्या इसको भी जाना जा सकता है क्या? उसका उत्तर दे रहे हैं, द्वयोरिव त्रयस्यापि दृष्टत्वात् न तु द्वौ। द्वयोरिव त्रयस्यापि दृष्टत्वात्, दो जैसे दो को देखा ऐसे ही तीसरी अवस्था को भी देखा है कुछ योगी जनों ने, जीवन मुक्त हुए हैं ऐसे लोग। उन्होंने विशेष प्रकार की साधनाएं की और उसको उस साधना के परिणाम स्वरूप उन्होंने मोक्ष को, जीवन मुक्ति को प्राप्त किया है। तो द्वयोरिव, दो के समान, त्रयस्यपि दृष्टत्वात्, तीसरी के भी देखे जाने से, न तु द्वौ, केवल दो ही अवस्थाएं नहीं है, तीसरी अवस्था भी है, मोक्ष वाली भी है, सुषुप्ति भी है, समाधि भी है, मोक्ष भी एक अवस्था है। पहली दो अवस्थाओं के समान तीसरी को भी देखा जाता है, उसका अनुभव किया जाता है, इसलिए केवल दो अवस्थाओं को मानना ठीक नहीं है। मोक्ष अवस्था का अनुभव आत्म साक्षात्कार करता ऋषियों ने किया, वैदिक साहित्य में उनका वर्णन है। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, तो वहाँ ये छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है, हे सौम्य, जो सत्य से युक्त हो जाता है, सता मतलब सत्य से युक्त होने वाला, तो जब व्यक्ति सत्य से युक्त हो जाता है अर्थात मोक्ष से युक्त हो जाता है, ब्रह्म से युक्त हो जाता है, तब संपन्नो भवति, तब वो पूरा होता है, उससे पहले अधूरा है। संपन्न मतलब पूर्णता, कहते हैं ना भाई ये यज्ञ संपन्न हो गया, संपन्न हो गया मतलब पूर्ण हो गया। तो जब तक ये सत्य से युक्त नहीं हुआ तब तक तो ये अधूरा ही है ये व्यक्ति, और जब सत्य से युक्त हो गया, सता हे सौम्य तदा संपन्न भवति, तब ये संपन्न होता है। क्योंकि वहां पर जो श्वेत केतु था वो भौत विद्या पढ़ करके अपने आप को संपन्न समझ रहा था कि मैंने तो सब जान लिया, तो उसको फिर समझाया, एक लंबा उपदेश दिया और बताया। जब वो उनका पुत्र श्वेत केतु सत्य से युक्त हो गया तब इन्होंने कहा कि देखो इस स्थिति में व्यक्ति संपन्न होता है, उससे पहले नहीं। निरंजनः परमं साम्यम उपैति, जो निरंजन हो जाता है, मल से रहित हो जाता है, अंजन मतलब मल, दोष, अज्ञान, और वो जिनका चला गया उसको कहेंगे निरंजनः। तो जो ऐसे मल रहित व्यक्ति हैं वो परमम साम्यम उपैति, परम साम्य को, समता को, बैलेंस को उपलब्ध हो जाते हैं। फिर जो अनुकूलता प्रतिकूलताएं हैं, सुख दुख आदि जो द्वंद्व हैं, वो उसको प्रभावित नहीं करते हैं। ब्रह्मवित आपनोति परम, जो ब्रह्मवित हो गया वो उस परम को पा जाता है। तो ये ऐसे ऐसे वर्णन बताते हैं कि मोक्ष की अवस्था को भी व्यक्ति पा सकता है और कुछ ने उसको पाया है। वेद में इस अवस्था को अति मृत्यु कहा है। वेद क्या कहता है? तमेव विदित्वा
अति मृत्युम एति न अन्य पंथ विद्यते यनाय। उसको जान करके ही ये व्यक्ति मृत्युम अत्येति, तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है उस ब्रह्म को जान करके ही। न अन्य पंथा, और कोई रास्ता नहीं है मृत्यु से छूटने का। मृत्यु का मतलब है दुख, तो दुखों से छूटने का और कोई रास्ता नहीं है। दुख से छूटने का रास्ता कौन सा है? भगवान के साथ अपने अस्तित्व को जोड़ना। संसार के साथ जब तक अस्तित्व जुड़ा हुआ है तब तक तो कोई दुख से बचा नहीं सकता है, और ब्रह्म से, परमात्मा से जिसका अस्तित्व जुड़ गया तब उसको कोई दुख दे सकता नहीं है। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते नाय अमृतम आनशाना तृतीय धामन अध्ययरयंत। ये तो रोज बोलते हैं ना ईश्वर स्तुति प्रार्थना में, 7वां जो मंत्र है, सैनो बंधुर जनिता स विधाता धामानि वेद विश्व भुवनानि विश्व। स नः बंधु, वही हमारा बंधु है। बाकी के जो बंधु हैं तो नाम के बंधु हैं, विपत्ति आती छोड़ जाएंगे। सैनो बंधु, वो सच्चा बंधु है हमारा। सैनो बंधुर जनिता, वो हमारा उत्पन्न करने वाला है हम सबको, इस सारी सृष्टि को। सैनो बंधुर जनिता स विधाता, वो ही विशेष रूप से धारण करने वाला है। पैदा भी करता है फिर धारण भी करता है हमें, ऐसा नहीं कि एक बार पैदा करके छोड़ दिया। सैनो बंधुर जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्व। विश्वानि भुवनानि धामानि वेद, जितने भी लोक लोकांतर हैं, धाम हैं, उन सबको वेद वो जानता है। हम कहीं भी रहें, किसी भी लोक में रहें, पृथ्वी लोक में, आकाश में, पाताल में, जल में, स्थल में, कहीं भी रहें, वो हमें देख रहा है, क्योंकि वो सब लोक लोकांतरों को जानने वाला है। विश्व का मतलब है वहां पर विश्वानी। विश्वानी धामानि स वेद। सैनो बंधुर जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्व। यत्र देवा अमृतम आनशाना, ये है जहां उस ब्रह्म में जो देव लोग हैं वो अमृतम आनशाना, अमृत को छकते हुए, अमृत को खाते हुए। आनशाना मतलब खाते हुए, अमृत को ही खाते हैं ना। ज्ञानामृतम भोजनम, योगी का भोजन क्या होता है? ज्ञानामृत। तो यत्र देवा, उस ब्रह्म में उस स्थिति को प्राप्त करके जो देव पुरुष हैं वो अमृतम आनशानः तृतीय धामन, तृतीय धामनि अध्ययरयंत। वो कौन से धाम में रहते हैं देव? तृतीय धाम में। तृतीय धाम नाभि के नीचे वाला पृथ्वी धाम, और नाभि से गर्दन तक अंतरिक्ष धाम, और गर्दन से ऊपर वाला द्युलोक धाम। तीसरा धाम है ये। तो जो योगी होते हैं उनकी चेतना का स्तर कहाँ होता है? आज्ञा चक्र या सहस्रार चक्र पे, उससे नीचे नहीं आते हैं वो। तो अलग अलग स्तर उस पे चेतना जब रहती है, वहां से अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। जो सबसे निम्न चक्र पे जिसकी चेतना है, मानो मूलाधार या स्वाधिष्ठान पे, वो व्यक्ति अत्यंत वासना से युक्त मिलेगा, क्योंकि उसको उसके अलावा और कुछ दिखेगा ही नहीं। और जिसकी चेतना हृत चक्र पे और उठ गई ऊपर, वो अत्यंत प्रीति से युक्त मिलेगा। दूसरे लोगों से बहुत प्रीति उसके मन में, क्योंकि उसकी चेतना वहां आ गई। तो अलग अलग चेतना पे जहां व्यक्ति जीता, और एक ही व्यक्ति एक ही दिन में कई बार चेतना बदलता है, अप डाउन करता है। ऐसा नहीं है कि किसी की एक ही जगह सेट रहती है, ऐसा भी नहीं है। वही व्यक्ति एक ही दिन में जब वो ध्यान उपासना आदि में होता है तो बिल्कुल ऊंची चेतना में रहता है वो। और वो ऐसे संकल्प भी करता है कि मैं किसी को दुख ना दूं, मैं किसी का अपमान ना करूं, किसी की हिंसा ना करूं,
ये सब भगवान से प्रार्थना भी करता है, आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो, आपका आशीष प्राप्त हो, आपका प्रेम मुझे मिले, आपका आश्रय मुझे मिले, आप ही मुझे संभालो, सब प्रार्थना ही करता है। और फिर जब वो बाहर आता है तो फिर चेतना का लेवल नीचे आ जाता है, तो फिर वो लड़ाई झगड़े भी कर लेता है, गाली गलौच भी कर लेता है, किसी की वस्तु भी चुरा लेता है, किसी से छीन भी लेता है। तो चेतनाएं ऊपर नीचे भी होती रहती हैं, जैसे उसमें वो पारा ऊपर नीचे होता रहता है ना थर्मामीटर में, तो ऐसे होता रहता है व्यक्ति की चेतना भी। तो देव किसको कहा? अमृतम आनशाना तृतीय धामनि अध्यययन्त, तृतीय धाम में ही जो निवास करते हैं वो देव हैं। तो ये तृतीय धाम का मतलब है सहस्त्रार चक्र में चेतना रहना। सहस्त्रार चक्र का मतलब है मुक्त अवस्था, मोक्ष। इसको जीवन मुक्ति कहा। जिसकी चेतना वहां से नीचे उतरती नहीं है वो मुक्त है, वो व्यक्ति जीवन मुक्त है वो। क्योंकि यहां जाकर के बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, जो जैसा है वैसा ही दिखाई देता है। हाइट पे जाकर के, जैसे अभी हमें धरती कैसी लगती है? चपटी। और आप जब फ्लाइट में जाते हैं, बहुत ऊंचे चले जाते हैं, तब आपको ये पूरा का पूरा राउंड दिखाई देता है, गोल दिखाई देता है, क्योंकि आप ऊपर उठ गई, तो जैसा है वैसा ही दिखाई देता है। अभी यहाँ है तो थोड़ी आधे टाइम के लिए अंधेरा दिखाई देता है, आधे टाइम के लिए प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन आप सैटेलाइट की ऊंचाई पे चले जाएंगे तो सूर्यास्त होगा नहीं कभी भी फिर आपके लिए, क्योंकि सूर्य तो विद्यमान ही है हमेशा। आप पृथ्वी से इतने ऊपर उठ गए तो पृथ्वी का जो घूमने वाला जो पार्ट था वो आपको प्रभावित करेगा ही नहीं अब। तो ये जो वर्णन है ये किसके हैं? मोक्ष अवस्था के। इन्होंने पूछा ना कि जैसे ये दो अवस्थाएं तो हमारी अनुभूति में आती हैं, सुषुप्ति में हमें कोई डाउट नहीं, हम रोज जाते हैं सुषुप्ति में, ये अवस्था है आत्मा की। और समाधि वाली में भी डाउट नहीं है, क्योंकि कुछ योगियों को हमने सुना देखा कि वो कहते हैं कि हम समाधि अवस्था में रहते हैं, ऐसे वो बताते हैं। तो इसमें इस तीसरी वाली में डाउट है कि ये भी अवस्था होती है क्या कोई मुक्त अवस्था, जीवन मुक्त। तो ये कह रहे हैं हाँ, ये सारे वर्णन उसी अवस्था का ही तो वर्णन कर रहे हैं, ये जो वेद के प्रमाण हैं ये उसी अवस्था के बारे में कह रहे हैं। इत्यादि श्रुतियों में उस अवस्था का स्पष्ट निर्देश उपलब्ध होता है। और कुछ लोग इसके नजदीक होते हैं और लेकिन उनको पहचानना और ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप कहाँ ढूंढेंगे? आप ढूंढेंगे किसी आश्रम में, आप ढूंढेंगे किसी लाल कपड़े में, आप ढूंढेंगे किसी श्वेत वस्त्र में, आप ढूंढेंगे किसी खड़ाऊ पहनने वाले को, और हो सकता है वो मिल जाए किसी किसान के यहाँ, वो कहीं खेत में काम करता हुआ मिल जाए। उपनिषद में रैक को गाड़ीवान की कथा आती है। अब उसको कौन पहचानेगा जो गाड़ी के नीचे बैठा है? तो उसको कोई पहचानने वाला तो पहचानेगा, नहीं तो नहीं पहचानेगा। वो मिल जाएगा कहीं जूते बनाते हुए मुक्ति के आसपास जो है, वो पहचानेगा कौन उसको? उसको तो ये तो जुल्हा है, उसको जाके आप बोलोगे जल्दी से कील ठोको हमारे जूते में, हमें उस आश्रम में जाना है एक ब्रह्मवेत्ता के दर्शन करने, हम वहां ढूंढेंगे। पर वो कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी वेश में मिल जाएगा। वो तो चेतना का है कि वो आदमी जी कहाँ रहा है, बाहर से देखने से नहीं पता लगेगा कि उसने कैसे वस्त्र पहने हैं, वो कैसे जी रहा है, ये नहीं पता लगे। और हम उसको जान भी कैसे पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर जानने की, तोलने की, जांचने की सामर्थ्य भी तो नहीं है ना। हमारे पास अलग तरह के तराजू तखड़ी बट्टे हैं, तो हम कैसे तोलेंगे? जानने के लिए भी तो ज्ञान चाहिए। तो ये कह रहे हैं होती तो है वो अवस्था, जीवन मुक्ति की अवस्था होती है, उसी का इन श्रुतियों में वर्णन किया है। समाधि और सुषुप्ति अवस्था के परस्पर भेद का संकेत करता हुआ शिष्य आशंका करता है कि समाधि अवस्था में क्लेश, वासना आदि के रहते भी उग्र वैराग्य आदि के कारण वे वासना कुंठित हो जाती हैं। तब किसी प्रकार के बाह्य ज्ञान का उद्भव नहीं हो पाता समाधि में। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में तो वैराग्य आदि का भी अभाव है, तो वहां क्लेश या वासना आदि ये अर्थ ज्ञान को क्यों नहीं उत्पन्न करते?
करने पर उसकी ब्रह्म रूपता असंग होगी। बोले ठीक है, समाधि में तो ये थोड़ा बहुत तो कुछ करता ही है ना, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान, तब कहीं जाके समाधि में पहुंचा। तो अज्ञान का तो नाश किया, तो वहां पर इसके दुख की निवृत्ति हो जाए वो तो समझ में आता है। पर सुषुप्ति में तो सारा का सारा अज्ञान है, तो वहां दुख की निवृत्ति कैसे हो जाती है सुषुप्ति में। वासनया नर्थ ख्यापनम दोष योगेपि न निमित्तस्य प्रधान बाधकत्वम। वासनया अनर्थ ख्यापनम, ये कह रहे हैं वासनया, वासना के द्वारा, अनर्थ ख्यापनम, अर्थ का ज्ञान नहीं होता, अर्थ का अनर्थ होता है। जब तक दोष रहेगा, दोष योगेपि, जब तक दोष रहेगा, माने दोष का मतलब है यहाँ पर निद्रा रूपी दोष, निद्रा रूपी दोष का योग होने पर वासनया अनर्थ ख्यापनम, वासना के द्वारा अनर्थ ज्ञान होता है। अनर्थ ज्ञान माने अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। जब हमें नींद आती है तो हमारे पास कौन से पदार्थ हैं उनका ज्ञान नहीं होता है ना हमें। तो क्यों नहीं होता है? दोष योगे, तमस योग के कारण, उस समय तमस गुण बढ़ गया ना इतना, तो उसका ज्ञान नहीं होता है हमें। दोष के कारण भी ज्ञान नहीं होता है दुख का, और सुख का भी नहीं होता है। जैसे बादल आ गया तो सूर्य का ज्ञान नहीं होगा ना, और धूप का भी नहीं होगा, आतप का भी ज्ञान नहीं होगा। तो वही कह रहे हैं दोष योगे, निद्रा रूपी दोष का योग होने से रात को सुषुप्ति में हमें दुख क्यों नहीं सताते हैं? निद्रा रूपी दोष आके उसका योग हो गया हमारे साथ, तो इसलिए उस दुख का एहसास होता नहीं है। दुख तो है, जो खोया था, जो चोरी हुई थी, उसकी तो कुछ मिला नहीं, वो तो ज्यों का त्यों है दुख तो। पर ये निद्रा रूपी दोष ने आकर के पर्दा ऐसा डाल दिया कि वो दिखता नहीं है। निद्रा रूपी दोष का योग होने से वासनया, इस दोष की वासना के द्वारा अनर्थ ख्यापनम, उस दर्द का ज्ञान नहीं होता है। निमित्तस्य, वासना आदि निमित्त का प्रधान बाधकत्वम, वो जो वासना आदि निमित्त था, दुख का कारण था, उसका क्या हो गया? प्रधान बाधकत्वम। प्रधान जो बाधक तत्व है वो क्या है? निद्रा दोष। तो निद्रा दोष का बाधक होना संभव नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में निद्रा रूपी दोष का संबंध होने पर वासना के द्वारा भी अर्थ का ख्यापन, माने बाह्य विषयों का बोध नहीं हो पाता है। दुख मिटा तो नहीं, पर दुख का बोध नहीं हो पाता है निद्रा रूपी दोष के कारण। जैसे पेन किलर दे देते हैं ना, तो वो बीमारी तो नहीं मिटी, पर बीमारी का एहसास नहीं होता है। ऐसे ही यहाँ पर रात को निद्रा रूपी दोष के कारण उस अर्थ का, जो हमें 3 प्रकार के दुख में से कोई दुख था, उसका बोध नहीं होता है। जैसे समाधि में उग्र वैराग्य आदि वासनाओं को कुंठित कर देता है। वासना में जैसे जैसे विवेक ख्याति वैराग्य बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो अज्ञान की वासनाओं को रोक देता है, कुंठित कर देता है। इसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में तीव्र निद्रा दोष, निद्रा कैसी हो जाती है? तीव्र हो जाती है। स्वप्न अवस्था में थोड़ी मंद रहती है निद्रा, इसीलिए स्वप्न आते हैं। सुषुप्ति में तीव्र हो जाती है निद्रा। तो निद्रा, तीव्र निद्रा दोष वासनाओं को उभरने नहीं देता, उनको अपने कार्य में शिथिल रखता है। क्योंकि अर्थबोध के निमित्त उस अर्थ को जानने के लिए क्या होना चाहिए? वासना कर्माशय आदि, उस तरह की वासनाओं का कर्माशय होना चाहिए, तभी तो दुख की अनुभूति होगी, और उसको अवरुद्ध कर देती है नींद। प्रधान अर्थात तीव्र निद्रा दोष के बाधक नहीं हो सकते। ये जो वासना का जो कर्माशय आदि हैं, ये इस तीव्र निद्रा दोष के बाधक नहीं हो सकते। मतलब उल्टा, ये जो तीव्र निद्रा दोष है ये उनका बाधक हो जाता है। वो जो दुख के संस्कार थे, वासनाएं थी, उनके द्वारा ये बाधा नहीं जाता है ये दोष। कौन सा? निद्रा वाला, बल्कि निद्रा उनको बाध लेता है।
तो ये वासना कर्माशय आदि प्रधान तीव्र निद्रा दोष के बाधक नहीं हो सकते, बल्कि इसके विपरीत निद्रा दोष वासना आदि को दबा कर रखता है। तो कारण यह है कि वासनाओं का अस्तित्व निद्रा और अनिद्रा दोनों अवस्थाओं में बना रहता है, पर निद्रा अपनी इस स्थिति में अवकाश पाती है। यदि वासना यहाँ भी निद्रा को अभिभूत कर दे और अपना कार्य चालू रखे तो निद्रा का अस्तित्व ही संभव ना हो सके, फिर तो नींद आएगी ही नहीं ना। अगर दुख के वासनाएं संस्कार अपना काम चालू रखें, कोई आदमी दुखी होता ही रहे तो उसको नींद नहीं आएगी, अनिद्रा रोग हो जाते हैं ना। तो फिर वो क्या, अनिद्रा रोग में यही तो होता है कि जो दुख की, चिंताओं की, टेंशन की जो संस्कार थे, जो वासना थी, वो नींद को बाधित कर देती है, तो इसलिए नींद आती नहीं है। तो दोनों में से एक को तो बाधित होना ही पड़ेगा, और जब नींद तीव्र होती है तो दोषों को बाधित कर देती है, तो इसलिए दोष की अनुभूति नहीं होती है उस समय। तो अनिद्रा दोनों अवस्थाओं में बनी रहती है, ये कह रहे हैं। कारण यह है कि वासनाओं का अस्तित्व निद्रा और अनिद्रा दोनों अवस्थाओं में बना रहता है, पर निद्रा अपनी इसी स्थिति में अवकाश पाती है। यदि वासना यहाँ भी निद्रा को अभिभूत करे और अपना कार्य चालू रखे तो निद्रा का अस्तित्व ही संभव न हो सके। इसलिए सूत्र में निद्रा दोष को प्रधान पद से निर्दिष्ट किया है। प्रधान मतलब मुख्य। अपनी अवस्था में इसके अस्तित्व लाभ की दृष्टि से इसका मुख्य होना निर्बाध है। इस प्रकार सुषुप्ति अवस्था में वासनाओं के रहते हुए भी निद्रा दोष के कारण किसी प्रकार का अर्थबोध, माने अर्थबोध मतलब दुखों का अर्थबोध संभव नहीं है। तब दुख का बोध न होने पर दुख निवृत्ति रूप ब्रह्म रूपता की स्थिति बन जाती है। तो फलतः मोक्ष के स्वरूप को समझने में किसी प्रकार की आशंका का अवकाश नहीं होना चाहिए। मोक्ष स्थिति में मुक्त आत्मा के लिए प्रकृति अपना कार्य बंद कर देती है। एक बात अवतरणिका बना रहे हैं अगले सूत्र की, कि जो मुक्त आत्मा है उसके लिए प्रकृति अपना कार्य बंद कर देती है। इस प्रकार बंध और मोक्ष दोनों प्रकृति पर अवलंबित हैं। प्रकृति जगत की कर्त्री अर्थात उपादान कारण है। फिर चैतन्य भी प्रकृति का ही एक अवस्था विशेष या धर्म विशेष मान लेना चाहिए। क्या प्रश्न किया इन्होंने, समझ में आ गया कि प्रकृति तो बनी ही रहती है ना, पहले भी मुक्त होने के बाद भी। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार बंध और मोक्ष दोनों प्रकृति के ऊपर ही अवलंबित हैं, क्योंकि कहा क्या जाता है जो मुक्त हो गया उसके लिए प्रकृति होते हुए भी अपना प्रभाव नहीं डालती है।